उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से कानून व्यवस्था बिल्कुल भंग हो गई है। इस सरकार में लोग ये कह के आए थे कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज हम 5 साल के अंदर ये देख पाए हैं, 6 साल हो गई उनको, कि 6 साल में जो व्यक्ति जेल में हैं, माता पिता, उनके बेटे की हत्या हो जाए, बेटे की मौत हो जाए, तो उनको ये सरकार उनके बेटे को अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम संस्कार शामिल करने होने के लिए उन्हें पैरोल नहीं देती सरकार। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी हिंदू धर्म और हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया है। उसकी किसी भी तरह से उसको हम लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक मर्यादाएं हैं वो भंग हो रही हैं। हमारी जो संस्कृति है उसके अनुरूप हम काम नहीं कर। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार हिंदू समर्थक नहीं है, हिंदू विरोधी है। आरएसएस और भाजपा, ये दोनों का करैक्टर जो है वो सिर्फ दिखावा है हिंदुत्व के लिए। ये हिंदू विरोधी है। हिंदू समाज के लोगों को कई घटनाएं हो चुकी, उनकी माँ जेल में रही और बेटा जेल में ख़त्म हो गया। उस बेटे के अंतिम दर्शन के लिए, जो अंतिम संस्कार के शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिली थी। इसी तरह से कल घटना हुई टापाकला में, एक माता पिता जेल में हैं, उनके बेटे की हत्या हो गई और हत्या होने पे उनको पैरोल नहीं मिली अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने और उसके अंतिम संस्कार करने में शामिल होने की। जबकि इस सारा सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है बार बार। हमारे मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने राम रहीम को दो 3 बार, 1-2 महीने के लिए पैरोल दिया है। यही उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में कुलदीप सेंगर को पैरोल दिए है, जिन पर बलात्कार सिद्ध हुआ है, बलात्कार के केस में वो दोषी साबित हुए। ऐसे ही राम रहीम साबित हुए। इन लोगों को बलात्कारी साबित होने के बाद भी उन्हें पैरोल मिल सकती है। और पीड़िता तो ये कह रही थी उनके चाचा को भी पैरोल नहीं मिली थी। तो दोहरा करैक्टर इस सरकार का ये इंगित करता है कि ये मुंह पे कुछ है और पीछे कुछ है। चाल और चरित्र इनके सही नहीं है। ये पूरी तरह से धर्म विरोधी है। धर्म की आड़ में केवल वोट लेते हैं, लेकिन धर्म का नष्ट करने में अगर किसी का योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी का। हिंदू धर्म को खत्म करने का, नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार ने दोषी। सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार ऐसी है कि ये कुछ भी करें, इनके खिलाफत करोगे तो कुचल दिए जाओगे। तो इंजन का काम ही कुचलना है। हम इंजन के सामने आओगे तो कुचल जाओगे। ये सरकारों का करैक्टर ये साबित करता है कि ये सही बात को अगर कोई कहेगा, इनकी बात को विरोध करेगा तो इंजन जैसे कुचल देता है, उसी तरह ये कुचल रहे हैं। इसीलिए इन्हें डबल इंजन पर सरकार कहा जा रहा है। सही कहा जा रहा है। ये डबल इंजन है, मानव नहीं है, मानव संचालन नहीं है, इंजन संचालन है। इसलिए किसी को भी कुचल देते हैं, विरोध करे उसी को कुचल। इसमें अराजकता बढ़ गई है, देश का विघटन होने जा रहा है। ये दलगत और जातिगत आधार पर इस देश को बांटने जा रहे हैं, नफरत फैलाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो पूरी होने जा रही है। उस यात्रा का असर ये हुआ है कि मोदी को भी दिल्ली के अंदर रोड शो करना पड़ा, खुद सड़क पे आना पड़ा। ये असर है राहुल गांधी के भय के कारण कि वो इन्होंने जो बड़ी यात्रा की है 3500 किलोमीटर की, उसके से डरे हुए हैं और ये अब सड़क पे खुद आने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मानवतावादी बने, डबल इंजन कहना छोड़ दें। डबल इंजन कह करके सरकार का धन तो बर्बाद कर रहे हो, लेकिन सरकार जो है जनता के हित में एक ही काम नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था इनकी पूरी तरह ध्वस्त है। यानी कि थानों में जो हो रहा है कि बिना जांच करे किसी पर ही मुकदमा लिख लेते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि पीड़ित जाए तो हम जांच करेंगे, बलात्कारी घटना को लिखना नहीं चाहते, छेड़छाड़ी घटना को लिखना नहीं चाहते, और ये सामूहिक बलात्कार जैसे केसों में ये मुकदमा लिखने में कोताही बरतते हैं। जब दबाव बढ़ता है तो उल्टा सीधा लिख लेते हैं। और आज की तारीख में बालाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बेटी, बहू, बेटियां, महिलाएं सब जगह ये कहते थे अमित शाह जी कि रात में 12 बजे कहीं भी लड़की जेवर पहन के चली जाए। ये इतना झूठ बोले आज इनके सामने। तो झूठा मक्कार सरकार है। इनके सारे काम गंदे हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। सिर्फ अडानी, अंबानी, बड़े पूंजीपतियों के हितों में काम करती है। कानून से बना हुआ है, पैसे वालों की रक्षा करता है और मजदूर को, गरीब को कुचलता है। ये कानून सिर्फ कमज़ोर लोगों पर लागू कर। हमारी बेटियां जो है धरने में बैठी हैं,
जो कुश्ती महासंघ की लड़कियों को यौन शोषण हुआ, सांसद पे आरोप लगा, मोदी जी को खुद उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी को इस बारे में बताया था। ये सवाल ये है कि मोदी जी ऐसी बातों को चुप क्यों हो, या अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रहे हो? जितने भी अपराध हैं बलात्कार के, अक्सर किसी न किसी मामले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, सांसद होगा, विधायक होगा, मंत्री तक उनके नाम आ रहे हैं। ये सवाल इस पैदा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के समय में अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, जो आपके सामने दिल्ली में बैठी है। ये इनके यहाँ करेक्टर है ही, नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पूरी तरह यास किस्म की ओर बढ़ रहे हैं। इनका जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं कह सकता। फिर भी कह रहा हूँ कि ये हिंदुत्ववादी नहीं है, इनके अंदर हिंदू और सनातन धर्म की कोई वो नहीं है। डबल इंजन की बात आप कह रहे थे, डबल इंजन का, दोनों का इंजन का यही करैक्टर आया है। एक ने पिता की मुंह देखना पसंद नहीं किया, एक ने माँ की मृत्यु पर अपना मुंडन नहीं कराया, अपनी मूंछ नहीं उड़वाई, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी, अपनी सास को श्रद्धांजलि करने से रोका, फोर्स लगाया। ये सत्ता का दुरुपयोग कहाँ ले जा रहा है? कहाँ हिंदूवादी हो तुम तो हिंदूवादी नहीं हो, बल्कि हिंदुत्व की आड़ में अपराध और कर रहे हो। हिंदुओं को नष्ट कर रहे हो, हिंदू धर्म को, संस्कृति को नष्ट कर रहे हो। आप हिंदू परंपरा का पालन नहीं करते, इसलिए हिंदूवादी नहीं है ये। भागदौड़ भरे माहौल में हम कराएंगे शुद्धता की पहचान। अंजलि मसाले स्वाद में जान डाले, करते हैं शुद्धता की खोज। अंजलि मसाले खाइए रोज। कलरफुल मसालों के प्रयोग से बचे, धन कमाना नहीं शुद्धता उद्देश्य। आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। हमारा पता लाल फाटक, लालऊ, तहसील रोड, फिरोजाबाद। सभी प्रकार के मसालों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9837334333। प्रोप्राइटर बसंत उपाध्याय।